अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। मैं हुरानात दान मुदस्सर बहरिया टाउन कराची से। आज हम 2 बेड अपार्टमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली ना सिर्फ 2 बेड बल्कि सस्ते तरीन 2 बेड्स का हम जिक्र करेंगे यहाँ पर, जो कि प्रीसिंग 19 में आप लोगों को मिल रहे हैं, टॉवर 25 एंड टॉवर 26 में। बेसिकली बहरिया टाउन के अंदर जो प्रीसिंग 19 है, जहाँ पर इस वक्त लोग रिहाइश पजीर हैं, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेटेड एरिया है बहरिया टाउन कराची का, वो प्रीसिंग 19 कहलाता है, जहाँ अपार्टमेंट काफ़ी अच्छी तादाद में मौजूद हैं। और टावर्स हैं जो कि तकरीबन 6-7 मंजिला ये टावर्स हैं, और एक टावर में तकरीबन 154 अपार्टमेंट्स हैं कमोबेश। और एक फ्लोर पर 22 अपार्टमेंट हैं यहाँ प्रीसिंग 19 में। तो ये कुल मिला के जो आपके टावर्स बनते हैं, ये 1 से लेकर 26 तक जाते हैं, यानी 1 2 3 4 से लेकर 26 तक ये टावर जाते हैं। और इसमें 1 से लेकर 24 तक तो टावर 100% मुकम्मल हैं, जहाँ पर लोग रिहाइश भी कर चुके हैं और ट्रांजैक्शंस भी होती हैं, यानी इन्वेस्टर्स ने भी लिए हुए हैं, सेल अभी रीसेल में भी आ जाती हैं चीज़ें। लेकिन टावर 25 एंड 26 को जब हम ख़ास तौर पर यहाँ जिक्र कर रहे हैं, उसका मकसद ये है कि इस वक्त बहरिया टाउन में जो सबसे कम प्राइस पे आपको अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं, वो इसी जगह पर मिल रहे हैं। क्योंकि अब आज मैं कंपैरिजन करूँगा इन अपार्टमेंट्स का दूसरे अपार्टमेंट्स के साथ भी, और इसके साथ साथ जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं बहरिया टाउन में, प्राइवेट बिल्डर्स जो लॉन्च कर रहे हैं, इस चीज़ के साथ कंपैरिजन करके ये समझाना हमारा मकसद है कि इस वक्त अगर आप लोग टावर 25 एंड 26 में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या आप लोग मुस्तकबिल में यहाँ अपनी रिहाइश करें, तो भी ये आपके हक़ में बेहतर फ़ैसला होगा। अब ये किस तरह से बेहतर फ़ैसला होगा, इसकी वजाहत के लिए हम फर्दर आगे मुवाजना करते हैं। अबुल कासिम का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, अबुल कासिम मॉल एंड रेजिडेंसी, और इसके साथ साथ जो डोमिनियन ट्विन टावर चल रहा है, या इसी तरह बेशुमार जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स और चल रहे हैं, जिसमें लिबर्टी रेजिडेंशिया, लिबर्टी पार्क रेजिडेंशिया, इसमें अतरमान कैसल, और ये थीम पार्क कमर्शियल में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे चल रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर किसी भी जगह पर मेरी रिसर्च के मुताबिक और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, ये हैं तो सारे 3 से 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक, लेकिन यहाँ पर किसी भी जगह पर कुछ 74-75 लाख रुपये से कम, छोटे से छोटा अपार्टमेंट भी इससे कम प्राइस पर आपको नहीं मिलता। अब आप ख़ुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि अगर यहाँ आप ले रहे हैं टावर 25 एंड 26 में, तो यहाँ आपको तकरीबन 41-42 लाख रुपये से प्राइस स्टार्ट हो जाती है, और फर्दर ये प्राइस यानी 50 लाख से कम ही रहती है। अब ये इतनी कम प्राइस किस जगह पर होगी, आप लोग हमें कॉल करके काइंडली ये ना कहिएगा कि टॉप क्लास की लोकेशन भी हो और हमें 41 या 42 लाख रुपीज़ में यहाँ अपार्टमेंट भी मिल जाए। क्योंकि ये प्राइस रेंज देना, प्राइस रेंज मेंशन करना, ये ज़रूरी होता है ताकि आप लोगों को ये समझ आए कि इस प्राइस रेंज में एक यानी सस्ते तरीन से लेकर महंगा तरीन जो अपार्टमेंट है, वो इस प्राइस रेंज में मिल रहा है। अब देखें, अगर आप लोग ग्राउंड फ्लोर पर लेते हैं या टॉप फ्लोर पर चले जाते हैं, तो आपको कदरे कम कीमत पर ये अपार्टमेंट मिल जाएंगे। अगर आप कॉर्नर या कंपाउंड फेस या वेस्ट ओपन कुछ इस तरह की कैटेगरी चाहेंगे, तो ऑब्वियसली आपको उससे ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, जो भी कोई नॉर्मल अपार्टमेंट के लिए डिमांड कर रहा होगा। तो आप लोग इस चीज़ को समझें कि ऑल ओवर बहरिया टाउन जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, और ख़ास तौर पर मैं सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट की बात भी कर लेता हूँ कि सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट 74 लाख रुपीज़ के लगभग 4 ईयर इंस्टॉलमेंट के प्लान बनाकर बहरिया टाउन ने इसको लॉन्च किया। और बहरिया हाइट्स इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट इन बहरिया टाउन। इसकी भी जब हम बात करते हैं, तो आप लोगों को ये भी मैं आपके सामने ये बात रखता हूँ कि बहरिया हाइट्स में जो अपार्टमेंट्स हैं, ये वाले 2 बेड अपार्टमेंट भी इस वक्त काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे आपको मिल जाते हैं। लेकिन वंस अगेन टावर 25 एंड 26 जो है, इसकी लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। यानी इस पे आपको
ये इस वक्त ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है हर तरह से। अब फिनिशिंग जॉब समझ लें कि कुछ अरसे में इसके ऊपर शुरू होगी और बहुत जल्द ये हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। अब इसकी कोई ऑफिशियल डेट तो अनाउंस नहीं की गई कि टॉवर 25 एंड 26 के कब तक फिनिशिंग के बाद आपको हैंड ओवर किया जाएगा, लेकिन इसका ये ज़रूर बताया गया है कि अभी देखें जो चीज़ नज़र आ रही है उसके मुताबिक हम कमेंट कर सकते हैं कि ये कोई 4-6 माह में आपको डिलीवर हो जाएगा। जिस तरह से बैरियर ने फोर्स्ड पोजेशन के मुताबिक अपार्टमेंट, विलाज, प्लॉट्स को लेटर लिखे कि आप लोग पोजेशन लें, घरों वाले या अपार्टमेंट वाले जल्द अज जल्द लें, ये पेमेंट जमा करवा देंगे, या कुछ लोगों ने अगर करवा दी है तो ऑब्वियसली वो इस चीज़ के लिए फिर वेट भी कर रहे होंगे कि उनको जल्द अज जल्द मिल जाए और प्लॉट की सूरत में लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो खैर ये सारी चीज़ों के बारे में कमेंट करना और आप लोगों को बताना मकसद यही था कि टॉवर 25 एंड 26 मेन गेट के बिल्कुल करीब हैं। जितने भी अपार्टमेंट्स हैं उनमें सबसे पहले लोकेशन वाइज ही आ रहे हैं। मेन गेट से डिस्टेंस बहुत कम है, जो मेन सुपर हाईवे के ऊपर बैरियर टाउन का गेट है। इसके गिरदोनवा में बैरियर टाउन हॉस्पिटल, डेंजू, 12-14 बैंक्स और फूड कार्निवल, बैरियर टाउन का मेन गेट, हॉस्पिटल, पार्क्स और मतलब शॉपिंग गैलरी, मसाजिद, पार्क्स और बिजनेस हब जितने भी यहाँ पर कमर्शियल जोन बन रहे हैं जिना एवेन्यू के ऊपर, तो ये सारी की सारी सहूलियात इन अपार्टमेंट्स के करीब करीब हैं, जो कि इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि किसी भी इन्वेस्टर या किसी भी एंड यूज़र की नज़र से ओझल है ये चीज़। तो इसको ज़रा प्रोमिनेंट करना, आप लोगों के साथ शेयर करना मकसद था। आखिर में फिर बताता चलूँ कि प्राइस रेंज 41-42 लाख रुपये से लेकर 50 लाख के लगभग चली जाती है, और जैसे जैसे अभी मार्केट बेहतर होती चली जा रही है इनके रेट्स भी विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह बढ़ते चले जाएंगे, और आफ्टर ईद तो बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह हो जाएंगे।